दें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को बोया, जिन्होंने आज अपनी अपनी भेंटों को अर्पित किया, चाहे वो किसी भी रूप से अपनी भावनाओं के साथ धन्यवाद के रूप में, तन मन धन और अन्न किसी भी रूप में जिन्होंने अपनी भेंट को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पित किया है, सबका प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं। सबको प्यार करने वाले आप परमेश्वर हैं। सबको शिक्षा देने वाले, समझाने वाले और सबको बुद्धि और मेरे खुदा अपना अनुग्रह देने वाले परमेश्वर आप हैं। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता कि आज सबके ऊपर दया कर, सबको आशीष दे, और जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो चिंताओं में, जो बोझ में दबे हैं, मेरे खुदा आज सबको प्रभु जी स्वर्ग से आशीष दे। सबका भला हो, सबकी बढ़ोतरी हो, और सब लोग मेरे पिता बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली के साथ प्रभु को धन्यवाद दें और निकालें प्रभु के वचन से मरकुस की किताब, मरकुस और 5वां अध्याय, मरकुस और 5वां अध्याय। और वचन के समय जिन बहनों के सिर पर चुन्नी या कपड़ा नहीं है, तो मैं विनती करता हूं कि वो रख लें। भाई लोगों को नहीं रखना है, भाई लोगों को नहीं रखना है, केवल बहनों को। वैसे आप मुझसे ज्यादा वचन को जानते हैं, मेरे बिना बोले बिना कहे ही आप ऐसा किया करें। अपने सिर पर कोई छोटा सा कुछ भी आप रख लें, ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। मरकुस की किताब और 5वां अध्याय, और बड़े ध्यान से सुने और समझें। और आज जितने भी लोगों के घरों में बीमारियां हैं, प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु के नाम को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर को अपना जीवन आपने सौंप दिया है और आप सच्चे मन से उसको अपना उद्धार करता, अपना जीवित परमेश्वर ग्रहण कर चुके हैं, और प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अगर उनके घर में कोई बीमारियां हैं, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आज आप इस वचन से गहरी बात को सुने और समझें, और आप भी अपने आशीष को पाएं। कहें आमीन। 5 का पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। हालेलुया। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। हालेलुया। लिखा, वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा, यीशु मसीह की बात यहां पर हो रही है। परमेश्वर यीशु मसीह जब नाव पर से उतरे, जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। कब्र से निकलकर उसको मिला। और आगे लिखा कि वह कब्रों में रहा करता था, यानी कोई मनुष्य था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो कब्रों में रहता था, और वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांखलों से भी बांध न सकता था। लोहे की जो सांखलें होती हैं, कोई उसे सांखलों से भी बांध नहीं सकता था। और 4 में लिखा, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांखलों से बांधा गया था, पर उसने सांखलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कहीं हालेलुया। फिर ध्यान से सुने, और ये वचन के समय जो लोग घूम रहे हैं,
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बैठ जाएं या जहां पर भी हैं आप वहीं पर स्थान ग्रहण करें। जब यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य उसे, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला और वह कब्रों में रहता था, रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी बांध न सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। और उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। यहां पर परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि एक दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति था, और इतनी जबरदस्त दुष्ट आत्माएं उसके, इतना वो पीड़ित था, इतना वो जकड़ा हुआ था कि अगर लोहे की सांकलें और बेड़ियां भी उसको बांधी जाती तो उनको वो तोड़ दिया करता, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यानी उसके अंदर बहुत जान थी। वो लोहे की बेड़ियों के और सांकलों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। लिखा है यहां पर, टुकड़े टुकड़े कर देता, और कोई उसे बांध न सकता था। और यह भी लिखा है, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। सब ये लाइन दोबारा बोले मेरे साथ, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। और 5 को पढ़ें। 5 में लिखा कि वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। यानी जो पीड़ित व्यक्ति था, उसके दिमाग को दुष्ट आत्माओं ने इतना जकड़ा हुआ था, इतना पकड़ा हुआ था। कोई इंसान अपने आप को पत्थरों में चोट नहीं मार सकता, कि वो चिल्लाता रहता और कब्रों में घूमता और पत्थरों के साथ घायल। लिखा यहां पर, यानी कि वो उसके दिमाग को भरमाती, पकड़ती और उसको चोट मारती थी। यानी कि आज बहुत सारे लोग जकड़न में हैं, बहुत सारे लोग जकड़न में हैं। बहुत सारे लोगों का दिमाग शैतान ने भरमाया हुआ है, दुष्ट आत्माओं ने दिमाग को पकड़ रखा है। जैसे इस पीड़ित व्यक्ति का दिमाग पकड़ रखा था कि वो पत्थरों से घायल कर देती थी, यानी कि उसको चोट, उसका दिमाग, आप ध्यान से बात को समझें कि वो कहां पर रहता था, कब्रों में। यानी कि इसका मतलब कोई व्यक्ति अपना गांव, अपना शहर, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर कब्रों में क्यों रहेगा? इसका मतलब किसी ने उसके दिमाग को पकड़ा हुआ था, किसी ने उसके दिमाग को, इसका मतलब उसके ऊपर किसी ने अधिकार बनाया हुआ था। इसका मतलब उसके ऊपर किसी ने अधिकार बना रखा था, और अधिकार बनाकर उसको पकड़कर, उसको जकड़कर कब्रों में लेकर रहता था। ये बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब कोई अधिकार बनाकर उसके ऊपर रहता है और उसे चोट भी मारता था। और आगे क्या लिखा, 6 को पढ़े, 6 को। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, सब कहें हालेलुया। जो कब्रों में रहता था, जिसके दिमाग को किसी और ने पकड़ रखा था, किसी और का अधिकार था, और लिखा उसे कोई वश में नहीं कर सकता था। कोई उसे वश में, लोहे की बेड़ियां और सांकलों को वो तोड़ दिया करता था। बोल हालेलुया। लोहे की बेड़ियां और सांकलों को वो तोड़ देता और उसे कोई वश में नहीं कर सकता था, और उसके दिमाग को दुष्ट आत्माओं ने पकड़कर कब्रों में लेकर गई और कब्रों में वो रहता था। यानी उस पर किसी और का अधिकार था। तो परमेश्वर को देखते ही, जैसे यीशु मसीह वहां पर आया, जैसे यीशु मसीह वहां पर आया, तो क्या लिखा, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। यीशु मसीह को जैसे उसने देखा, वो दौड़कर उसके पास आया
और आकर डर के मारे क्या बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो किसी की परवाह नहीं करता था, जो किसी से डरता नहीं था, जो किसी के वश में नहीं था, वो डर कर क्या बोलने लगा कि मुझे पीड़ा ना दे। यीशु मसीह को देखते ही वो क्या बोला, मुझे पीड़ा ना दे। यानी अब जो बात समझने की है, देखो ये एक सत्य घटना है, बाइबल के अंदर लिखी है, आपके पास बाइबल है, आप रोज पढ़ते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं उसको आप जरा ध्यान से सुने। परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, उस व्यक्ति जो पीड़ा में था उस पर किसी ने अपना अधिकार जमाया, अधिकार बनाया और जकड़न में किया, और जकड़न में करके उसको समाज से, घर से, परिवार से दूर ले जाकर कब्रों में डाल दिया, और उसे कोई वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। उसे कोई वश में नहीं कर सकता था। अब जो समझने की बात है, उसे कोई वश में नहीं कर सकता था, और इसको कोई वश में नहीं कर सकता था, उस पर किसी का अधिकार था। जो बात समझने की है, किसी का अधिकार उसके ऊपर था, और वो दुष्ट आत्मा उस पर अधिकार बनाकर उसको कब्रों में ले गई, और वो कब्रों में रहा करता था। और लेकिन जिसे कोई वश में नहीं कर सकता था, जिसे कोई वश में नहीं कर सकता था, उसने यीशु मसीह को देखा और दौड़कर उसके पास आया और डर कर बोला कि मुझे तुझसे क्या काम, आप यहां पर क्यों आ गए, मुझे पीड़ा ना दे। यानी कि परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह से डरती हैं, और चाहे वो कैसी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, यीशु मसीह को देखते ही वो जानती है कि मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार खत्म हो चुका है, और यीशु मसीह आ चुका है। मतलब वो जानती है कि अब दंड मिलेगा, अब दंड मिलेगा, और वो जानती है कि दंड देने के लिए यीशु मसीह आ गया है। दुष्ट आत्माएं जानती हैं, बोलो हालेलुया, कि दंड देने के लिए यीशु मसीह आ गया है। इसीलिए उसने कहा मुझे पीड़ा ना दे, और डर के मारे किसकी शपथ दे रहा है, कहता है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं परमेश्वर की शपथ तुझे देता हूं। देखो दुष्ट आत्मा शपथ दे रही है कि तुझे कसम है, ना ना तुझे कसम है, मुझे कुछ मत कहना, डर कर। तो परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर
यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। हाँ जी, दिया गया कि नहीं? सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। बोला आमीन। मिट्टी के कण से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, वायुमंडल में, हवा में, पानी, आग, जो भी शरीर, देह, प्राण, आत्मा, पशु, जीव जंतु, सब कुछ इस सृष्टि में, इस पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार किसका है? यीशु मसीह का। और यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आज आप कहीं ना कहीं जकड़न में है। कई लोग कर्जों की जकड़न में, कई लोग बीमारियों की जकड़न में, कई लोग प्रॉब्लम, समस्याएं, जो जकड़न आपको लेकर, आप और आपके बच्चे जो अपमान करते हैं, आपके साथ उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको लगता है कि बदतमीज है। नहीं, इसका मतलब उसके दिमाग को किसी ने पकड़ रखा है। आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को खराब ना करें। अपने बच्चों को डांटने की बजाय आप इस बात को समझें कि हो सकता है किसी ने इसके दिमाग को पकड़ रखा है। बहुत सारी पत्नियां अपने पति के साथ लड़ती हैं, झगड़ती हैं। बहुत सारे भाई और बहन आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। नहीं, आपको ये बात समझनी होगी कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दुष्ट आत्मा ने दिमाग को पकड़कर आपस में लड़ाई कराने की कोई योजना बनाई है। ये बात आपको समझनी होगी। बोल हालेलुया। और आप जाते हैं बहुत बार डॉक्टर के पास बीमारियां टेस्ट कराने, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका शरीर दर्द पीड़ा बताता है कि मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं भला चंगा हूं, मैं प्रार्थना करने वाला प्रभु का बेटा हूं, लेकिन मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का कोई ना 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 ना, मैं दुष्ट आत्मा की जकड़न में नहीं हूं, दुष्ट आत्मा मुझे नहीं छू सकती, आपको लग रहा है, दुष्ट आत्मा मुझे नहीं छू सकती। आपको लग रहा है कि दुष्ट आत्मा मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जब आप अपने जीवन शैली में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में आप झांक कर देखोगे तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आप पर अधिकार बनाकर बैठी हैं। अगर आपके घर में बीमारी है, आपके घर में कर्जा है, आप चिंता में है, अगर आपके घर में बीमारी है, आप चिंता में, आपको प्रॉब्लम है, रिपोर्ट में गड़बड़ी है और दर्द पीड़ा, लड़ाई झगड़ा अगर आपके घर में है, तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा ने आपके रिश्तों पर अधिकार बना रखा है। अगर परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर है तो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ प्रेम होना चाहिए, आपके रिश्तों में प्रेम और आनंद होना चाहिए। बोलो हालेलुया। अगर शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने अधिकार जमा रखा है, अधिकार बना रखा है, जकड़न में है, इसका मतलब आपको लग रहा है कि दुष्ट आत्मा मेरे घर में नहीं है। आप छोटी छोटी बातों से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर आपके रिश्ते खराब होने पर हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में बीमारियां हैं, आपका धन कोई बर्बाद करने पर लगा हुआ है, आपको बार बार नुकसान हो रहे हैं, आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई दुष्ट आत्मा आपको पकड़कर अधिकार बनाकर बैठी है। बोल हालेलुया। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है? एने साडी मासी, साडे ताया, साडा ये, साडा वो, हमारे पड़ोसी, उसने ये हटदे ही नहीं, साडे ते जादू टोना करी जाते ने। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी मासी, मेरे परिवार के लोग, मेरे शरीके के लोग, मेरे कुणबे परिवार के लोग, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलस करते हैं और हम पर जादू टोना करते हैं। आप ऐसा बोलते हैं? नहीं, आज से आप बोलना बंद करें, आज से आप बोलना बंद करें। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर अधिकार किसका है? अगर यीशु मसीह का अधिकार है तो जो आपके ऊपर जादू टोना करने वाला है, क्या उसके पास कोई बड़ा बम है? परमाणु बम है, एटम बम है उसके पास? आपके पास तो परमाणु बम और एटम बम से भी बड़ी शक्ति है। आपके पास तो परमेश्वर है। इसलिए आप इस बात को समझें कि बजाय लोगों पर दोष लगाना, बजाय लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अजी प्रॉफिट जी हमारी प्रार्थना करना, ये हमारे परिवार में ना 2-4 लोग ऐसे हैं जो बार बार हमारे पर जादू टोना करते रहते हैं, हटते ही नहीं है। नहीं, अरे वो हटे ना हटे, आप बोलने से हट जाएं। वो हटे ना हटे, आपको बोलने से हटना होगा। आपको इस बात को समझना होगा, सारा अधिकार किसके पास है। और ये बात आपको समझनी होगी कि जो किसी के वश में नहीं था, जो लोहे की बेड़ियां तोड़ दिया करता, जो सांकलों को तोड़ दिया करता, जो किसी के वश में कभी नहीं आया,
वो भी यीशु मसीह को देखकर दौड़ कर आया। जो कभी किसी के वश में नहीं आया, यीशु मसीह को देखकर दौड़ कर आया। मेरे पीछे बोलो, जो कभी किसी के वश में नहीं आया, यीशु मसीह को देखकर दौड़ कर आया। जो कभी किसी के वश में नहीं आया, यीशु मसीह को देखकर दौड़ कर आया। बोला हालेलुया। बात समझ रहे हो? क्यों दौड़ कर आया? क्योंकि वो जानता था, अरे जो मैंने नकली का अधिकार इस बच्चे पर बना रखा है, इस शरीर पर जो मैंने अधिकार बना रखा है, मेरा तो अधिकार खत्म हो जाएगा। मुझे तो दंड देने के लिए यीशु मसीह आ चुका है। इसीलिए उसने कहा मुझे पीड़ा ना दे। और उसने क्या कहा मालूम है? अब जरा ध्यान से सुनना। उसने कहा, वो जानता था कि मुझे अब इस शरीर में तो मैं रह नहीं पाऊंगा, इस शरीर में मैं रह नहीं पाऊंगा। इसलिए उसने कहा कि हे प्रभु एक काम कर, वो दूर सूरों का झुंड है, पढ़ेंगे जरा 11। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उसे कहा था, क्योंकि 8 को पढ़ बेटे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकला। जब यीशु मसीह ने बोला निकला तो वो घबरा गया। उसको पता था अगर मुझे निकलना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा कहां, मैं जाऊंगा कहां। इसीलिए उसने क्या कहा? 11-12 को पढ़ जरा। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। यीशु मसीह को किन्होंने उन्होंने कहा, उसने नहीं। एक दुष्ट आत्मा नहीं है, सेना है, झुंड है बहुत बड़ा। उस पूरे के पूरे झुंड ने कहा, हमें वो जो पहाड़ पर सूरों का झुंड चल रहा है उसके अंदर भेज दे। और यीशु मसीह ने कहा, चला जा। क्योंकि वो जानता था अब इस शरीर में तो मैं रह नहीं पाऊंगा। जो किसी के वश में नहीं आया, यीशु मसीह को देखकर दौड़ कर आया। और उसके बाद अतः 13 को पढ़ बेटे। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो कोई 2000 का था, झुंड जो कोई 2000 का था, आगे कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। बोल हालेलुया। हालेलुया। यानी 2000 के लगभग 2000 के आसपास सूरों का झुंड था। अगर एक लिखा 2000, ध्यान से सुनना, 2000 सूरों का झुंड डूब मरा। पहाड़ की ऊंचाई से कहीं पर जाकर गिरकर डूब मरा। इसका मतलब एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, समझ में आया? उस इंसान से, उस मनुष्य से जो आत्माएं निकली, वो झुंड जो निकला, वो 2000 सूरों के अंदर गया। और 2000 सूरों को लेकर, अब जो समझने की बात है, परमेश्वर जो आपको समझाना चाहते हैं कि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, तो जिसे कोई वश में कर नहीं पाया वो भी दौड़ कर आया। खतरनाक से खतरनाक दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं यीशु मसीह को देखकर दौड़ कर आएंगी और कहेंगी, क्या कहेंगी? छोड़ दे, मुझे पीड़ा ना दे ना। यीशु मसीह को देखते ही हालत पतली हो जाएगी। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, भेंट दशवांश भी बोलते हो, आराधना भी करते हो, घोषणा भी करते हो, अरे हम प्रभु के बेटे और बेटियां, और जाकर डॉक्टर की दुकान पर लाइन में लगते हो और बोलते हो, डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर दो ना, बैठा नहीं जा रहा है, घबराहट हो रही है। डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट टेस्ट कराते हो, दर्द पीड़ा होती है तो घबरा जाते हो। रिपोर्ट में कुछ आने से पहले 10 बार प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु अरे ये बीमारी में, ये इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम ना निकल आए, पथरी ना निकल आए, प्रॉब्लम ना निकल आए। वहां जाकर प्रार्थना करते हो, पथरी ना निकल आए। अरे प्रार्थना ही करनी है तो बोल दो ना, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ चुका है, पथरी तेरा क्या काम,
चल निकल। पथरी तेरा क्या काम? मेरे शरीर पर केवल यीशु मसीह का अधिकार है। किसी पथरी का, गिल्टी का, रसोलियों का अधिकार आपके शरीर पर नहीं है। कर्जे का अधिकार आपके शरीर पर नहीं है। बीमारियों का अधिकार आपके शरीर पर नहीं है। लड़ाई झगड़े का अधिकार आपके परिवार पर नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? जो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। आप, बहुत सारे लोग मेरे नाम को नहीं जानते, बहुत सारे लोग मेरी महिमा नहीं करते। आप लोग चुने गए हैं, आप लोगों को परमेश्वर ने बुला लिया है, आप लोग चुने हुए परमेश्वर के बच्चे हैं। और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, अरे स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल 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 सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। अगर कोई शरीर है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, कुछ भी हो, सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। बोलो आमीन। लेकिन आप ही के परिवार में, आप ही के रिश्तों पर, आपके धन पर, आपकी चीजों पर जब अधिकार जमा कर दुष्ट आत्माएं बैठ जाती हैं और बोलती हैं मेरा अधिकार है, और आप लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे कर्जा हो गया, कर्जे वाले का फोन आने वाला है, कर्जे वाले का फोन आने वाला है, अरे मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अपने आप को चेक करें, चेक करें। आपके बच्चे बीमार हैं, आप समस्या में, आप प्रॉब्लम में, अपने आप को चेक करें। अगर क्या आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं आया है? ध्यान से सुने। उस मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, पीछे वाले, ऑनलाइन वाले, उस मनुष्य को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर कहां पर पहुंच गए? जहां वो कब्रों में रहता था। उस पर दया की, उस पर दया की। और क्योंकि वो बेचारा बंधा हुआ था, जकड़न में था, बंधनों में था, झुंड का झुंड उसे बांधकर कब्रों में रखता था। परमेश्वर ने उस पर दया की और यीशु मसीह वहीं पर पहुंच गया। यीशु मसीह वहीं पर पहुंच गया, उस पर दया की। और तुम तो मेरे पास आते हो। उस पर प्रभु ने दया की और परमेश्वर कब्रों में पहुंच गया, उसको छुड़ाने के लिए कब्र वाले स्थान पर पहुंच गया। तुम तो मेरे पास आते हो, तुम तो मेरे पास आते हो, मेरी महिमा करते हो, मेरे नजदीक, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। मैं तो उस पर दया करके उसको छुटकारा देने के लिए मैं कब्र वाली जगह पर चला गया। और तुम तो मेरे बच्चे मेरे पास आते हो, तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। तुम्हें बात समझ नहीं होगी कि अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है, किसी बीमारी का नहीं है। बोल हालेलुया। किसी कर्जे का अधिकार नहीं है, किसी दिमाग के ऊपर। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, निकम्मे, नालायक, पिटाई करते हैं, बोलते हैं ये नालायक है, ये पढ़ता नहीं है। आज से अपने बच्चों को मारना पीटना बंद करें, प्रार्थना करें। उसका दिमाग हो सकता है किसी और ने पकड़ रखा हो, उसको पढ़ाई से रोक रहा हो। आपको ये बात समझ नहीं होगी। आपको बच्चों को डांटने की बजाय प्यार से उसको समझाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा अधिकार मेरे बच्चे के ऊपर है, इसकी बुद्धि तेरे हाथ में है और तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। दुष्ट तेरी सारी योजनाएं कैंसल। मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरे रिश्तों में तेरा अधिकार नहीं है। जो पथरी, जो गिल्टियां, रसोलियां तूने मेरे शरीर में बनाई हैं, जो कर्जा तूने मेरे जीवन में बना दिया है, मेरे बिजनेस, मेरे कारोबार पर केवल यीशु मसीह का अधिकार है। दुष्ट तेरा अधिकार नहीं है। बोला आमीन। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अपने अधिकार को पहचान लो। और अगर अभी भी गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, प्रॉब्लम, समस्याएं तुम्हारे पास हैं, तो आज यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आ चुका है। आज तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह आ चुका है और वो तुम्हारे सामने खड़ा है। वो हमारे दाहिने ओर बैठा है, वो दाहिने ओर खड़ा है। वो बोलता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, एक बार अपनी आत्मिक आंखें खोल कर देख, अपने दिल से मुझे पुकार कर देख। देख, अगर वो सांखलों को तोड़ने वाला, लोहे की बेड़ियों के टुकड़े करने वाला, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, अगर मैं उसका छुटकारा कर सकता हूं, तेरे जीवन में भी जो बंधन है, जो जकड़न है, वो बच्चा जकड़ा हुआ था, वो मनुष्य जकड़ा हुआ था, पीड़ित था,
अगर तू भी जकड़ा हुआ है तो मैं तुझे भी आजाद कर सकता हूं। आमीन। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो आज केवल धन्यवाद करें और घोषणा करें, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, आपका अधिकार मेरे ऊपर है, आपका अधिकार मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे रिश्तों के ऊपर, मेरे कारोबार के ऊपर, मेरे रोजगार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे जीवन पर केवल आपका अधिकार है। दुष्ट तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ चुका है। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और दाहिना सिर पर रखें, दाहिना कहें, परमेश्वर मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, ये आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है। मेरे मान सम्मान, मेरे धन और मेरे भविष्य में हर एक आशीष जो आपके द्वारा दी गई है, मैं विश्वास करता हूं हर एक आशीष के ऊपर आपका अधिकार है। बोलो आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने आज तेरे कलाम को सुनकर आज शिक्षा को ग्रहण किया और जिन्होंने फैसला किया कि प्रभु तेरा बलवंत हाथ मेरे ऊपर है, जिन्होंने घोषणा किया कि तेरा बलवंत हाथ मेरे ऊपर है, तेरा अनुग्रहकारी हाथ मेरे ऊपर है, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा बलवंत हाथ सबके ऊपर बना रहे। सबको प्रभु जी आज आप आशीष दें, सबका जीवन आज बदल जाए, सब लोग तेरे नाम को महिमा देने वाले बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु जी ये नाचते हुए झूमते हुए आज महिमा देने पाए। मेरे पिता ये लोग जान चुके हैं कि शैतान का अधिकार, दुष्ट का अधिकार खत्म हो चुका है। जैसे मेरे पिता आपने उस मनुष्य को जो जकड़ा हुआ था, जो बंदरों में था, जो कब्रों में था, मेरे पिता आपने उसको छुटकारा दिया। आज मेरे पिता जितने भी बच्चे आपके पास आए हैं, जो प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में शामिल है, आज सबको छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप हैं। मेरे खुदा जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ सबको छुटकारा दे। और जो प्रभु ने कहा कि जितने लोग आज मेरे नाम पर ईमान रखते हैं, जो लोग जैसे यीशु मसीह को देखकर, जो किसी के वश में नहीं आया, यीशु मसीह को देखकर दौड़ कर आया, बोलता है वैसे ही आज जितने भी लोग आज सच्चे मन से बोल देंगे कि प्रभु तेरा अधिकार मेरे ऊपर है, तो आपके जीवन से जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो झुंड का झुंड दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन में, आपके रिश्तों में छुप कर बैठी हैं, वो सब चिल्ला चिल्ला कर बाहर आएंगी। जैसे यीशु मसीह ने कहा था निकल आ, आज भी यीशु मसीह बोल रहा है निकल आओ, निकल आओ। बीमारियों में डालने वाली, सुसाइड कराने वाली, दर्द पीड़ा करने वाली, कर्जे में डालने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, इनके रिश्तों को खराब करने वाली, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ, तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर अब प्रार्थना करें कि तेरा अधिकार मेरे ऊपर है। यस, तेरा अधिकार मेरे ऊपर है। दुष्ट का अधिकार खत्म हो चुका है। जो बीमारी है, जो कर्ज है, जो प्रॉब्लम है, समस्या है, जो भी है, उसे डांटो, उसे कहो चल निकल। यीशु मसीह का हुक्म है, तुझे निकलना पड़ेगा मेरे घर से। यीशु मसीह का हुक्म है, तुझे निकलना पड़ेगा। अरे दौरे, जिनको दौरे पड़ते हैं, डांट दो दौरे को, डांट दो हार्ट अटैक को, डांट दो आज गले के दर्द को, डांट दो आज लीवर की प्रॉब्लम को, डांट दो आज पीलिया को, डांट दो, डांट दो, डांट दो। जो डांटते जाओगे अधिकार खत्म होता चला जाएगा। जिसने तुम्हारे शरीर पर अधिकार बनाया, तुम्हारे बच्चों पर अधिकार बनाया, डांट दो उसको, डांट दो, डांट दो, डांट दो। इधर उधर मत देखो, डांट दो, डांटो। यस, यहोवा तेरा नाम